हेलो नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज आपकी जो वीडियो हम बना रहे हैं वो वीडियो है आपकी सिंह राशि। सिंह राशि जिसके स्वामी जो होते हैं, लॉर्ड जो होते हैं, आपके सूर्य देव होते हैं। और जो आज हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट भी हमारा यही है एक तरह से कि सूर्य 16 अगस्त को सिंह राशि में आ जाएंगे। कहाँ पर? अपनी स्वयं की राशि में आ जाएंगे। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो आपका सूर्य क्या है, आप ऐसे समझें। सूर्य आपके सम्मान है, सूर्य आपके तेज हैं, सूर्य आपकी आत्मा के कारक हैं, सूर्य आपके पिता के कारक हैं और सूर्य ग्रहों के राजा हैं। और आप ऐसे समझ सकते हैं इन बातों को, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं आपके इनके साथ जो कौन कौन आपके प्लेनेट विराजमान है, पहले से इसे समझ लेते हैं। आपके सूर्य के साथ यहाँ पर बुध भी विराजमान है और शुक्र भी विराजमान है। बुध यानी जो आपके व्यापार क्या होते हैं, बुध से हम किसको देखते हैं? व्यापार को देखते हैं, वाणी को देखते हैं, आपकी बुद्धि को देखते हैं। और बुध क्या है? आपके ग्रहों के राजकुमार होते हैं, ठीक है। और इनके साथ साथ शुक्र भी यहाँ पर मौजूद हैं। शुक्र क्या है आपके? शुक्र आपकी सुंदरता होते हैं, शुक्र आपका लग्जरियस होते हैं, शुक्र आपके वैभव होते हैं। और जितनी भी आपकी भौतिक सुविधाओं का जो आपका भंडार होता है वो कहाँ से प्राप्त होता है आपको? जितनी भी आपकी लग्जरियस चीज़ें होती हैं, जितनी भी आपकी पारिवारिक की जो ज़रूरतें होती हैं, कहाँ से पूरी होती हैं? आपके शुक्र से ही होती हैं। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। अच्छा, इन तीनों का यहाँ पर साथ होना हमें क्या दर्शाता है? सबसे बड़ी खास बात समझें आप, जो बुध हैं इनके समग्रह हैं तो इनके मित्र हैं। बुध के सूर्य भी मित्र हैं और शुक्र भी मित्र हैं, ठीक है। तो ये क्या है? ये आपके लिए सबसे अच्छी खास बात क्या है? यही सबसे अच्छी खास बात ये है कि ये दोनों इनके मित्र हैं, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं आपकी 3 तारीख को चंद्रमा भी आपके आ गए हैं, ठीक है। चंद्रमा आपके कहाँ आ गए हैं? आपके द्वादश भाव में आ गए हैं। और चंद्रमा क्या होता है? आपके मन के कारक होते हैं, आपका मन होता है, ठीक है। चंद्रमा को आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। बात कर लेते हैं आपके मंगल और आपके गुरु की। वो जो विराजमान है अभी, मंगल भी आपके 26 तारीख को कहाँ आ जाएंगे? 26 तारीख को आपके मंगल एक घर आगे चले जाएंगे और गुरु अभी आपके यहीं रहेंगे 2025 तक। अभी इनका यहीं रहना है, ठीक है। तो यहाँ भी गुरु का भी आपको सानिध्य मिल रहा है, मंगल का भी सानिध्य मिल रहा है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए तो बात कर लेते हैं सूर्य से हम अपने जीवन में क्या क्या फ़ायदा ले सकते हैं, क्या ऐसा क्या कर सकते हैं जो हमारा भी जीवन प्रकाशमय हो जाए। जो अगर हमारे जीवन में अंधेरा हो रहा है तो उस अंधेरों को हम दूर करने का कार्य कैसे कर सकते हैं, तो वही हम बताना चाह रहे हैं आपको। क्योंकि सूर्य क्या है? सूर्य हमने आपको पहले ही बताया, सूर्य आपकी पावर है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, सूर्य आपका तेज है, सूर्य आपका सम्मान है। तो जब पावर और सम्मान और ये तेज जब प्राप्त करने होते हैं तो इसके लिए जब आदमी को करना है। और सबसे खास बात क्या, ये आपके स्वामी भी हैं। जिसकी सिंह राशि है इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, तो उसके आपके ये स्वामी भी हैं, इसे आप ऐसे समझें। तो स्वामी होना ये भी एक बड़ी बात है। तो स्वामी भी हैं तो इसका मतलब क्या? और ऊपर से लगन में बैठे हैं। तो लगन क्या है? लगन आप स्वयं हो। आप इसे ऐसे समझ सकते हो। लगन से आप किसको देखते हैं? आयु को देखते हैं, आरोग्य को देखते हैं, सुख को देखते हैं और अपने सौभाग्य को देखते हैं। यानी आप स्वयं को देखते हैं। आपके अंदर ये सब चीज़ें स्वयं आप मतलब खासियत मानो। सूर्य का भी बल आपको मिल रहा है, बुध का भी बल मिल रहा है और शुक्र का भी बल मिल रहा है। बुध से क्या होगा? बुध से आपको व्यापार में फायदा होगा, व्यापार में कहीं ना कहीं वृद्धि होगी। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। और शुक्र से क्या होगा? शुक्र से आप समझ सकते हैं आपकी जितनी भी आपको धन की जो व्यापार में जो वृद्धि है वो कहाँ से प्राप्त होगी? आपको यहाँ से प्राप्त होगी। बुध क्या है? बुध आपका वाक्पटु है, आपकी बुद्धि है और आपकी चतुरता है और आपकी क्या है? आपका कोई भी जो टैलेंट है वो हमें बुध से ही प्राप्त होता है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं, इन्हें एक 7वीं दृष्टि प्रदान है। वो 7वीं दृष्टि कहाँ पर पड़ रही है? ठीक है, वो 7वीं दृष्टि पड़ रही है आपके बिल्कुल सामने पड़ रही है। और सामने जो राशि विराजमान है उसे समझने की कोशिश करते हैं कि वो राशि कौन सी विराजमान है। ये राशि आपकी क्या कहते हैं, कुंभ राशि विराजमान है। और कुंभ के स्वामी कौन होते हैं? शनिदेव होते हैं। और इनकी वजह से ये भी इनके मित्र हैं। तो क्या हुआ? और खास बात, सूर्य की भी 7वीं दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है, बुध की भी 7वीं दृष्टि पड़ रही है और शुक्र की भी 7वीं दृष्टि पड़ रही है। अगर किसी से कुछ भूल चूक हो भी जाए, किसी से कुछ दिक्कत भी हो जाए, तो तीनों संभालने को बैठे हैं। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये भाव क्या होता है इसे समझने की कोशिश करते हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट भाव है, आपका पार्टनर संबंधी भाव होता है, आपका व्यवसाय का होता है, आपकी पत्नी का होता है और आपकी यात्राओं का भी होता है। तो इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से आप अपने बॉस को भी
देखते हैं, अपनी होम मिनिस्ट्री यानी जो घर की आपकी होम मिनिस्ट्री है उसे भी आप इसे यहाँ से चेक करते हैं। मतलब जो आपकी गृहस्थी है, गृहस्थी भी यहाँ से चेक होती है। और आपका जो व्यापार है, बहुत सारी चीज़ें हैं, आपके बॉस हैं, आपके मित्र हैं, जो भी पार्टनर संबंधी चीज़ें होती हैं, हम सब यहीं से चेक करते हैं। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं। और यहाँ पर जो राशि विराजमान है वो हमने आपको बता दिया, वो किसकी है, शनिदेव विराजमान है। तो शनिदेव का विराजमान होने का मतलब क्या होता है, शनि क्या है, शनि अपने आप में न्याय के देवता है, आपके कर्म के देवता है। जैसी आप मेहनत करते हैं वैसे ये आपको फल देते हैं, ठीक है ना। अगर आपने यहाँ बुरा करा तो आप सोचो कि आपके साथ अच्छा हो जाएगा, ये संभव नहीं है। इस चीज़ की आप कल्पना ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है ना। क्यों, शनि तो आपको वही आपका परिणाम, आपको वही, आपको ये समझ लीजिए, आपको देते हैं जो आप जैसा बोते हैं, जैसा बीज लगाते हैं वैसा फल आप पाते हैं, ठीक है ना। क्योंकि पेड़ लगाया बबूल का तो आम कहाँ से खाए, ये आप समझ सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आप मेहनत करेंगे तो मेहनत का फल कहीं ना कहीं आपको प्राप्त होगा, इस चीज़ की हम आपको गारंटी दे सकते हैं। अच्छा, तो अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से सबसे बड़ी खास बात क्या है, क्योंकि आपका पार्टनरशिप का है तो जो पारदर्शिता है, पारदर्शिता आपको पूर्ण रूप से सही रखनी है। ईमानदारी मतलब जरूरत से ज़्यादा महसूस करेंगे और करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। मतलब ईमानदारी तो आपको अपने जीवन में और अपने उसमें लाना ही है, क्योंकि सूर्य का भी और बुध का भी और शुक्र का भी अगर पूर्ण रूप से साथ लेना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ शनि बैठे हैं, ठीक है, तो इस चीज़ के लिए आपको बाध्य होना पड़ेगा, ठीक है। बात कर लेते हैं आपके पंचम भाव की। पंचम भाव को अगर हम देखते हैं तो पंचम भाव भी आपका सूर्य से, क्योंकि सूर्य राशि क्या है, आपकी 5वीं राशि होती है। और पंचम भाव क्या है, पंचम भाव आपका किस चीज़ का आता है, आप ऐसे समझें, संतान का, बुद्धि का और भाग्य का पंचम भाव आपका होता है, ठीक है। तो यहाँ से भी हम देखते हैं इसे, तो यहाँ से भी हमारा देखने को बनता है। और यहाँ जो राशि विराजमान है, यहाँ धनु राशि विराजमान है, जिसके स्वामी होते हैं गुरु। और गुरु क्या है, गुरु भी इनके मित्र हो गए, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो गुरु क्या है, गुरु भी आपको साथ देंगे, गुरु का भी आपको साथ मिलेगा। और गुरु से क्या देखते हैं, गुरु से हम संतान को भी देखते हैं। तो एक खास बात, जो लोग पावर चाहते हैं, जो बच्चे इस समय पावर चाहते हैं, एग्ज़ाम चाहते हैं, किसी भी सरकारी नौकरी में कहीं ना कहीं टेस्ट देना चाहते हैं या दे रहे हैं या तरक्की कर रहे हैं, उन्हें एक बात ध्यान में रखनी पड़ेगी। अगर पावर का पूर्ण रूप से इस्तेमाल करना चाहते हैं और पावर पूर्ण रूप से चाहते हैं, सूर्य की अनुकंपा अगर पूर्ण रूप से वो प्राप्त करना चाहते हैं, तो छोटा सा हमने आपको उपाय हर वीडियो में बताया, फिर आपको हम बता देते हैं। पुनः आपसे प्रार्थना करते हैं, सुबह जल्दी उठने की कोशिश करें और सुबह उठकर पूर्व दिशा की तरफ मुख करके अगर सूर्य को अर्घ देने का काम करते हैं तो आपके लिए अति उत्तम होता है। ये आप ऐसे समझ लें, ठीक है ना। जब भी आप सूर्य को अर्घ देते हैं, कोशिश करें जो जल आपका धरती पर लगता है उसे मस्तक पे लगा लें और अपना जो प्रार्थना है भगवान से वो करें, तो आपके लिए पूर्ण रूप से अच्छा होगा, ठीक है। एक चीज़, आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करते रहेंगे तो आपके लिए इस समय इतना शुभ है जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, ठीक है ना। क्योंकि सावन का मास चल रहा है, सावन के मास में बहुत सारी चीज़ें हमारी ऐसी होती हैं, भोले भी पूर्ण रूप से आप पे प्रसन्न रहते हैं। सावन का मास क्या है, भोले का मास है, तो उसे प्रसन्न कर सकते हैं। दूसरी चीज़, इस समय एक और उपाय आप कर सकते हैं। अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं अस्त है या सही नहीं चल रहा है, या चंद्रमा का रोल आपके हिसाब से आपके जीवन में सही नहीं है, क्योंकि चंद्रमा आपका मन का कारक होता है, ठीक है ना। और ये बैठा कहाँ है, बैठे कहाँ पर है, आपके द्वादश भाव में बैठे हैं, जो खर्चों का भाव होता है आपका, ठीक है ना। हॉस्पिटल का भाव होता है, कोर्ट कचहरी का भाव होता है, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं। तो यहाँ क्या है, खर्चों का भाव है। पता चला मन क्या होता है, चलाए मन है, मन चल रहा है इधर उधर, 50 चीज़ें होती है, तो मन को भी सही करो और अपने चंद्रमा को भी सही करो। तो कोशिश करो, अगर भोले के दरबार आप जब जाते हैं, इस समय सावन का मास चल रहा है, जो शिवलिंग पर जल, दूध, दही वगैरह जो आप चढ़ाते हैं, क्योंकि भाई चंद्रमा कहाँ पर विराजमान है, आपने देखा चंद्रमा आपके भोले की जटाओं पर विराजमान है, आपके मस्तक पर विराजमान है उनके, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इससे क्या होता है, चंद्रमा कहीं ना कहीं शांत होते हैं। और अगर कोई बीमारी भी है आपको, क्योंकि चंद्रमा जब वैसे होता है, अस्त रहता है, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं होता है, तो उस रूप से भी आपके लिए कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से ये लाभकारी होगा। ये उपाय आप छोटा सा करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा और उत्तम होगा। हमने आपको पुनः हम आपसे प्रार्थना करते हैं, सुबह उठ के सूर्य को जल देने का कार्य करें, आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें, मंदिर इस समय जा सकते हैं। तो भोलेनाथ की आपके अनुकंपा पूर्ण रूप से अगर चाहते हैं तो अपना भोले की पूजा आप करते रहें। जो हमने आपको बताया, जल अभिषेक वगैरह, रुद्राभिषेक वगैरह जो करेंगे आपके लिए अत्यंत उत्तम और कल्याणकारी आपका होगा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। अगर सब्सक्राइब नहीं करा चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें, ठीक है। धन्यवाद।